नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। इस दे नाल हर रोज़ के हिसाब के नाल आप वीडियो वाले ऑप्शन के अंदर भी रोज़ाना के वीडियो मिलने वाले ने। रोज़ाना 10:15 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसनों जरूर देखते रहा करो। हाँ, बिना कोई समा बर्बाद किए हुए आप गल करते हैं अज के इस टॉपिक की कि रस की की महानता है। तो सब तो पहले आप देखेंगे कि रस की की महानता है। रस की महानता बारे भावें असी सुचेत ना भी होइए पर जिंदगी की तौर तो यह जाहिर हुंदा है कि रस जिंदगी का सार तत्त है अते जिंदगी रस मानण लई बेकरार है। यानी ये तो आप सब नूं पता है कि जिहड़ा साडा अनमोल जीवन है जिस दी कोई कीमत नहीं दिती जा सकती, इसनों असी ये कहिए कि ये दुनिया का सब तो एक जरूरी अनुभूति है, एहसास है साडी जिंदगी। तो उन्होंने मानण दे लई साडे कोल किस दा होना जरूरी है, उहदे लई जरूरी है साथियों रस दा होना। क्योंकि जिंदगी नूं अगर जेकर माणना है तो रस दे राहीं असी मान सकते हैं। रस सिद्धांत के आचार्य मम्मट ने लिखा है। साथियों ये मम्मट का नाम पंजाबी साहित्य के अंदर आपको बहुत जगह मिलेगा। इन्हां दीयां टिप्पणियां मिलणगियां, इन्हां दीयां जिहड़े डेफिनेशन वो मिलदियां रहणगियां। तो इहो जिहियां चीज़ां थोड़ियां बहुत है जो नोट भी करते रहा करो। यानी उन्होंने की लिखा है कि रस ज्यों ही फुट निकलता है साडे धुर अंदर नूं जा के हिलोरदा है। यानी इन्होंने की कहा है कि रस जिवें ही साडे अंदरों निकलता है तो उवें ही साडे धुर अंदर नूं हिलोर दिंदा है, एक हुलारा दे दिंदा है, दिलों नूं पिघला के अखां नूं सेजल करता है। मन साडा पिघल जाता है तो अखां ने जिहड़ियां साडीआं वो सेजल हो जांदियां ने। शरीर नूं रोमांचित अते बोलां नूं गदगद कर जाता है। शरीर जिथे साडा उत्सुकता दे नाल रोमांच दे नाल भर जाता है उत्थे ही बोल साडे गदगद हो जाते हैं। ये कला रस ज्यों ही सानू अपनी जैकट विच कस लैंदा है उदों साडे रोसे ते रुदन गिले ते शिकवे गम ते गुस्से भुल जाते हैं अते झट बिंद लई जिंदगी दीआं कुड़तनां तो बच के निरे स्वाद हो जाते हैं। प्रोफैसर मोहन सिंह का एक गीत है। साथियों ये जिहड़ी गल कही गई है यह मम्मट की कही गई है। मम्मट ने कहा है कि शरीर दे अंदर जेकर असी मन की गल करिए, अखां की गल करिए, साडे बोलां की गल करिए तो सब नूं एक कोई हुलारा देण वाली जिहड़ी चीज़ है वो रस है। हुण इत्थे प्रोफैसर मोहन सिंह का एक गीत है जिसनूं आपां पढ़ांगे तो उस तो बाद च गल करांगे कि इस कावी टोटे के आधार पर रस की की महानता है। आपां ये गल करनी है। सब तो पहले एक कावी टोटा देख लैंदे जो मोहन सिंह का है। स्वाद स्वाद मैं लेटिया तारियां दी निमी निमी लो, मेरियां अखां भरियां सुपनियां मेरी हिक भरी खुशबू। तो यह मोहन सिंह का एक गीत है। गीत का एक यह सतरानी जिन्होंने आप पढ़िया। हुण आप देखते हाँ इस दे मुताबिक अपने रस की जिहड़ी महानता है की है। इस तरह कोई शेर ते शायरी, कोई कविता ते कावी अते जां कोई कला ते कलाकृति तां ही स्वादली लगती है जेकर उस विच कावी रस का सूझ ठाठा मारदा होवे। यानी देखो कावी रस आपां पिछली क्लास के अंदर एक गल पढ़ के आए सी कि इनू आपां फिर किहड़ा रस कहीए। तो साथियों लास्ट च आपां एक सिट्टा कढ़िया सी कि जेकर इनू आपां कावी रस कह दईए तो वधेरे उत्तम गल होएगी। इत्थे ये गल है कि वधेरे उत्तम गल होएगी। यानी विकल्पां दे अंदरों बेहतर विकल्प साडे कोले चुनिया जाएगा तो ये गल की पैरवाई करता होएगा कि ये एक कावी रस है। तो कावी रस का सूझ आनंद ठाठा मारदा होवे ऐसी कलाकृत है जिहड़ी वो आपां यह पैरा मोहन सिंह का देख के आए हाँ। इसलिए साहित्य की कला रचना विच रस की महानता है। यानी साहित्य के अंदर कला है जिहड़ी कला रचना यानी रचन की जो कला है वो रस की महानता ही है।
यानी कविता नूं जिस वधिया ढंग दे नाल ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਗਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यानी बेकार हो जाएगा। तो उस तरीके नाल साहित्य के अंदर रस की है? एक आत्मा का काम है। जे रस निकल जाएगा तो फिर वो एक हड्डियां का ढांचा बच जाएगा, वो साहित्य चाहे असी कही जाइए पर उस के अंदर कोई स्वाद नहीं रहेगा। रस ही साहित्य का केंद्री बिंदु है, यानी जेकर सब तो जरूरी छूण वाला पॉइंट की गल करिए तो वह भी साथियों साहित्य के अंदर रस ही आ जाता है। ये दो गल्लां भी इंपॉर्टेंट ने कि रस नूं साहित्य की आत्मा कहा जाता है, रस ही साहित्य का जिहड़ा केंद्र बिंदु है। इदां दे क्वेश्चन सानूं अक्सर इम्तिहानां दे अंदर देखण नूं मिल जाते हैं। रस नूं मानण वाला व्यक्ति ही रसिक जां रसिया हुंदा है, यानी जिहड़ा रस का आनंद लैंदा उहनूं आपां की कहांगे? रस का आनंद लैण वाले मनुख नूं आपां की कहांगे? रसिया भी कह सकते हैं, रसिक भी कह सकते हैं। यानी जो रस का आनंद लैंदा वो रसिक है या फिर रसिया है। इत्थे आपां जिहड़े रस की गल कर रहे हैं साथियों, वो साहित्य दे रस ने, साहित्य दे वख-वख रस ने, चाहे वो उत्साह का रस है, चाहे वो हासे का रस है, चाहे शिंगार का रस है, चाहे करुणा का रस है। इन्हां नूं आपां अगे जाके पढ़ना है। रसिक व्यक्ति कावी रस नूं महसूस तो चंगी तरह करता है पर वह शब्दों में किसी विग्यानिक ढंग नाल इसका वर्णन नहीं कर सकता। हुण इत्थे एक गल बड़ी वधिया कही गई कि जिहड़ा रस नूं मानण वाला इंसान है, जिहड़ा उस रस का साहित्यक रस का आनंद लै रहा है, तो उस दे लई की है? उहदे लई साथियों उस दे लई यह है कि वह आनंद तो लैंदा है पर उस दे कोल जेकर आपां गल करिए तो वो बयान करने के लिए कुछ है नहीं, बयान करने के लिए उस कोल कुछ भी नहीं है, जदों कि वो आनंद तो लै लैंदा है। फिर इस तो बाद जेकर आपां गल करिए तो अपने कोल आ जाता है, इस दे अंदर दस्सिया गया है इन्ना ये कोई होर का भी टोटा आ गया है। फिर इसनूं आपां देख लेने हाँ। इसनूं अनुभव किया जा सकता है। ये गल इत्थे लिखी गई है कि विग्यानिक ढंग आपां जिहड़ा वो टॉपिक देख रहे सी साथियों कि कोई भी मनुख है जिहड़ा वो उसनूं मानता लैंदा है पर विग्यानिक ढंग नाल उसनूं बयान करन दे अंदर उन्ना वधिया सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए रस अकथ है। अकथ यानी बिना अकथ कह सकते हैं इसनी, यानी इसनूं अनुभव किया जा सकता है पर बयान नहीं किया जा सकता। यानी इनू आपां की कर सकते हैं? महसूस तो कर सकते हैं पर बयान नहीं कर सकते। फिर इस तो बाद जी इस दे बारे गल आई है साथियों, वो देख लेनी है कि शब्दों विच व्याख्या नहीं की जा सकती। भगती साहित्य के युग विच भगत कवि कबीर ने इकत्थ रहस्यवादी अनुभव नूं प्रगटाया है। हुण जिवें कि इत्थे अपने कोले भगत कबीर जी दे इह गल्लां ने जिहड़ियां, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। यानी कबीर जी दियां इन्हां तुकां दे अंदर जिहड़ा आपां नूं भाव अपने मन नूं हलोरा दे रहा है, एक रहस्यवादी जिहड़ा अनुभव आपां नूं एहसास करवा रहा है, वो इकत्थ है, यानी उहनूं बयान नहीं किया जा सकता। गुड़ दा नूं आपां लिख के नहीं बयान कर सकते, उसका खा के ही आपां स्वाद देख सकते हैं। ऐसे तरीके नाल साहित्य के अंदर साथियों रस है। इन्हां पंक्तियां विच कबीर ने
ਸਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਵੀ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੋਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਦਗਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਜਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।